हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जोन। फ्रेंड्स, आज हम लोग इमेज वर्ड में होम टैब का यूज़ करना सीखेंगे। जब आप इमेज वर्ड को ओपन करते हो तो ये आपका होम टैब बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहता है। ये जो होम टैब है ये एक ऐसा टैब है जिसका यूज़ अगर ना किया जाए तो इमेज वर्ड में कुछ भी किया नहीं जा सकता है। आई मीन अगर इमेज वर्ड के अंदर आप कुछ भी करते हो, कुछ भी डिज़ाइन करते हो, लेटर तैयार करते हो, कुछ भी बनाते हो, तो ये जो होम टैब है इसके जो ऑप्शंस हैं इसका यूज़ कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि होम टैब में कितने ग्रुप्स होते हैं। तो देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होम टैब है। ये क्या है? होम टैब आपका ओपन है। तो देखिए होम टैब में कितने ग्रुप होते हैं। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये है क्लिपबोर्ड। क्या है? क्लिपबोर्ड। इस ग्रुप में कितने सारे ऑप्शंस हैं आप देख सकते हो, कितने सारे ऑप्शंस हैं। देखो, ये है क्लिपबोर्ड ग्रुप। इस ग्रुप में इतने सारे ऑप्शंस हैं। कट, कॉपी, पेस्ट है, फॉर्मेट पेंटर है। तो हम लोग बारी बारी से सभी का यूज़ को समझेंगे। ओके। उसके बाद देखो, नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है फॉन्ट। क्या है? फॉन्ट। आप देख सकते हो ये फॉन्ट ग्रुप है। उसके बाद है पैराग्राफ ग्रुप। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप देख सकते हो कितने सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद है स्टाइल्स। देखो, ये स्टाइल्स ग्रुप है। उसके बाद है एडिटिंग। होम टैब में इतने ग्रुप हैं। तो हम लोग बारी बारी से सभी ग्रुप के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं सभी का यूज करना सीखेंगे। ओके। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या है? क्लिपबोर्ड। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। क्लिपबोर्ड, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पेस्ट, कट, कॉपी, एक फॉर्मेट पेंटर। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सभी का यूज करना सीखते हैं। तो उसके लिए मैं इमेज वर्ड पर कुछ टेक्स्ट को लाती हूँ। तो मैं इक्वल प्लेस करूँगी, रैंड, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, देन इंटर। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आ चुके हैं, आप देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगी, देखो मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। अभी जो हमारा कट और कॉपी का ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं है। क्यों हाईलाइट नहीं है? क्योंकि आप बिना सिलेक्ट किए कट और कॉपी नहीं कर सकते हो। देखो, जैसे ही मैं सिलेक्ट की हूँ इस टेक्स्ट को, अब मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखो, ये जो कट और कॉपी का ऑप्शन था वो हाईलाइट हो चुका है। तो आप बिना सिलेक्ट किए कट और कॉपी नहीं कर सकते हो। ओके। देखो, अभी हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं है। अब मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ तो ये हाईलाइट नहीं है। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगी वो हाईलाइट हो जाएगा। तो पेस्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? कट या कॉपी। आप बिना कट या कॉपी किए पेस्ट नहीं कर सकते हो। तो देखिए, मैं क्या करती हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और अगर मैं कट करूँगी तो यहाँ से गायब हो जाएगा। देखो, ये यहाँ से गायब हो चुका है और मैं जहाँ पर पेस्ट करूँगी, अब देखो मैं यहाँ पर माउस की कर्सर लाई हूँ और मैं पेस्ट करूँगी तो यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ तो देखो, मैं कॉपी करूँगी तो ये यहाँ से गायब नहीं होगा, ये यहाँ से गायब नहीं होगा और आप जहाँ पर पेस्ट करोगे वहाँ पर इसका डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। आप देख सकते हो। तो देखो, अब हम लोग पेस्ट, देखो यहाँ पर ये पेस्ट है। जब आप माउस की कर्सर को यहाँ पर लाते हो तो देखो क्या शो हो रहा है? पेस्ट। इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पर शो हो रहा है, Ctrl+V। उसके बाद देखो, पेस्ट द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड। अब आप माउस की कर्सर को थोड़ा नीचे लाते हो, ये जो ड्रॉप डाउन एरो है यहाँ पर लाते हो तो देखो क्या शो हो रहा है, और ये पेस्ट। क्लिक हेयर फॉर मोर ऑप्शन सच एज पेस्टिंग ओनली द वैल्यूज ऑफ फॉर्मेटिंग। अब देखो, जब आप इस पर क्लिक करते हो, ये जो मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये जो ड्रॉप डाउन एरो है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो देखो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। देखो, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग है। क्या है? मैं अगेन आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। जब आप ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके पास माउस की कर्सर को लाते हो तो यहाँ पर शो हो रहा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। उसके जस्ट बगल में मर्ज फॉर्मेटिंग। उसके बाद है कीप टेक्स्ट ओनली। तो आपने तो पेस्ट समझ लिया
कि आप पेस्ट कर सकते हो कट करने के बाद या कॉपी करने के बाद। अगर आप कट करने के बाद करोगे तो वो जो ओरिजिनल यहाँ पे जो ये पहले से है ये यहाँ से गायब हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, डुप्लीकेट पेस्ट होगा। और अगर आप कॉपी करोगे तो ये गायब नहीं होगा और इसका डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर पेज जब आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो हम लोग सबसे पहले इन सभी ऑप्शन का यूज़ करना सीखते हैं। ओके, तो देखो मैं क्या करती हूँ, मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ। तो पेस्ट करने के लिए मुझे कट या फिर कॉपी करना होगा, तो मैं क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। और मैं नहीं, सबसे पहले मैं ना ये जो टेक्स्ट है इसे मैं फॉर्मेटिंग करूँगी। मैं इसकी कलर को रेड कर लेती हूँ, साइज़ इंक्रीज कर लेती हूँ, बोल्ड कर लेती हूँ, इटैलिक कर लेती हूँ, अंडरलाइन कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो हमारा टेक्स्ट था मैंने इसमें फॉर्मेटिंग कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, देखो मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद ही ना आप पेस्ट करोगे, इसलिए मैं क्या करूँगी, कॉपी कर लूँगी। अब देखो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो फर्स्ट जो ऑप्शन है कीप शॉर्ट्स फॉर्मेटिंग, मैं माउस की कर्सर को यहाँ पर लाती हूँ। ये तो कॉपी हो चुका है, माउस की कर्सर को मैं यहाँ पर लाई हूँ। अब मैं फर्स्ट ऑप्शन का यूज़ करूँगी। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है कीप्स रिसोर्स फॉर्मेटिंग, क्या है, कीप शॉर्ट्स फॉर्मेटिंग। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो जैसा ये था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर क्या हुआ, पेस्ट हुआ है। जो फॉर्मेटिंग इसमें था वो फॉर्मेटिंग इसमें भी है। इसकी कलर मैंने रेड सेलेक्ट की थी तो इसकी कलर भी रेड है। मैंने इटैलिक किया था तो ये भी इटैलिक है। दैट मीन्स ये जैसा था बिल्कुल वैसा ही पेस्ट हुआ है। आप देख सकते हो बिल्कुल वैसा ही पेस्ट हुआ है। लेकिन क्या करूँगी, मैं इसे अगेन सेलेक्ट करूँगी, कॉपी करूँगी, माउस की कर्सर को यहाँ पर लाऊँगी। उसके बाद मैं सेकेंड ऑप्शन का यूज़ करती हूँ। देखो सेकेंड ऑप्शन क्या है, मर्ज फॉर्मेटिंग। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, क्या है, मर्ज फॉर्मेटिंग। मैं माउस की कर्सर को यहाँ पर ला रही हूँ और मैं सेकेंड वाले ऑप्शन का यूज़ करूँगी। तो देखो क्या हुआ, इसकी कलर तो रेड थी लेकिन यहाँ पर इसका जो कलर है वो ब्लैक हो गया। ऐसा क्यों? अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं कुछ टेक्स्ट को लिखती हूँ, ठीक है, और मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ, कलर मैं येलो सेलेक्ट कर लेती हूँ और साइज़ इंक्रीज कर देती हूँ। उसके बाद बोल्ड करती हूँ। अब मैं माउस की कर्सर को यहाँ पर लाऊंगी, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, कॉपी करूँगी, देन सेकेंड ऑप्शन का यूज़ करूँगी, मर्ज फॉर्मेटिंग। मेरा माउस का कर्सर यहाँ पर है, मैं सेकेंड ऑप्शन का, ये देखो अब ये येलो हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो जब आप सेकेंड वाले ऑप्शन का यूज़ करोगे तो ये क्या करेगा कि जैसा बगल में रहेगा वैसा ही ये पेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑप्शन का यूज़ करोगे, ये जो कीप शॉर्ट फॉर्मेटिंग है, अगर आप इस ऑप्शन का यूज़ करोगे तो आप जैसा कॉपी करोगे बिल्कुल वैसा ही पेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप सेकेंड ऑप्शन का यूज़ करोगे तो जैसा बगल में रहेगा वैसा पेस्ट करेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो थर्ड ऑप्शन क्या है। मैं क्या करती हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, देन डिलीट। अब देखो अगेन मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं थर्ड वाले ऑप्शन का यूज़ करूँगी। थर्ड ऑप्शन क्या है, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखो थर्ड जो ऑप्शन है, कीप टेक्स्ट ओनली। दैट मीन्स देखो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करती हूँ, यही थर्ड ऑप्शन की हेल्प से, कीप टेक्स्ट ओनली। अब देखो इसका फॉर्मेटिंग, इसमें कलर, इस टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड है, अंडरलाइन है, इटैलिक है, बोल्ड है, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो इसे ही कॉपी करा था ना और मैंने पेस्ट किया इस ऑप्शन की हेल्प से, कीप टेक्स्ट ओनली। तो ये केवल और टेक्स्ट को क्या करता है, केवल टेक्स्ट को ही पेस्ट करेगा। ये जो फॉर्मेटिंग है इसको कुछ नहीं करेगा, कैसा भी फॉर्मेटिंग इसमें आप, जैसे मैं इसकी कलर को रेड ग्रीन कर देती हूँ। अब मैं कॉपी करती हूँ, अगेन मैं क्या करूँगी, थर्ड वाले ऑप्शन की हेल्प से पेस्ट करूँगी। तो देखो ये ब्लैक हुआ। ये नॉर्मल पेस्ट करता है, ये फॉर्मेटिंग को नहीं देखता है। आप इसमें देखो कितने सारे फॉर्मेटिंग किया हुआ है, या इटैलिक किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, बहुत सारा फॉर्मेटिंग इसमें है, लेकिन ये तो बिल्कुल नॉर्मल पेस्ट कर रहा है।
तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल पेस्ट कर सकते हो। मैं एक बार और तीनों ऑप्शंस का यूज़ बता देती हूँ। ओके, मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स को लाती हूँ। इक्वल, रैंड, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, इंटर, यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगी और मैं टेक्स्ट के स्टाइल को भी चेंज कर लूँगी। मैं कर लेती हूँ और साइज़ इंक्रीज़ कर लेती हूँ। टेक्स्ट की कलर को मैं रेड कर लेती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ, बस। और अब मैं इसको क्या करूँगी, सिलेक्ट करूँगी, कॉपी करूँगी, माउस की कर्सर को यहाँ पर लाऊँगी। अब मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन का यूज़ करूँगी, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। तो देखो जैसा था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर पेस्ट हुआ है, ये सेम टू सेम पेस्ट करता है। ओके, अब मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, कॉपी करती हूँ, माउस की कर्सर को यहाँ पर लाती हूँ, देन मैं सेकेंड वाले ऑप्शन का यूज करती हूँ। सेकेंड जो ऑप्शन है वो है मर्ज फॉर्मेटिंग। क्या है, मर्ज फॉर्मेटिंग। देखो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो ये तो कैसा, मैं जूम इन कर रही हूँ, ये बिल्कुल अलग पेस्ट किया है। आप देख सकते हो ये इसकी जो कलर थी वो रेड थी, यहाँ पर ये ब्लैक किया है। क्यों, क्योंकि इसका बगल का जो टेक्स्ट था वो ब्लैक था, ये बगल को देख करके करता है। ओके, अब देखो मैं थर्ड ऑप्शन का यूज़ करती हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, कॉपी करूँगी, माउस की कर्सर को यहाँ पर लाऊंगी, देन थर्ड वाले ऑप्शन का यूज़ करूँगी, कीप टेक्स्ट ओनली। ये केवल टेक्स्ट को पेस्ट करे, क्या करेगा, पेस्ट करेगा। देखो ये केवल टेक्स्ट को, ये नॉर्मल पेस्ट करता है, कुछ भी फॉर्मेटिंग हो ये फॉर्मेटिंग को नहीं देखता है। देखो इसका टेक्स्ट स्टाइल कैसा है, रेड कलर है, ये कुछ नहीं, ये बस नॉर्मल पेस्ट करेगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा इन तीनों ऑप्शन का यूज़। उसके बाद देखो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, पेस्ट स्पेशल। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, देख सकते हो आप, पेस्ट स्पेशल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल की एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो जो ऑप्शन मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है उस ऑप्शन का यूज़ मैं आप लोगों को केवल बताऊँगी। ओके, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। देखो मैं क्या करती हूँ, मैं इसे डिलीट करती हूँ और ये हमारा, मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, इसमें फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ। मैं बोल्ड कर देती हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ और कलर को मैं रेड सेलेक्ट कर लेती हूँ, साइज़ इंक्रीज कर लेती हूँ और मैं टेक्स्ट के स्टाइल सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट करूँगी, उसके बाद मैं कॉपी कर लूँगी, माउस की कर्सर को मैं यहाँ पर लाऊँगी और मैं क्या करूँगी, पेस्ट स्पेशल में जाऊँगी और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, मैं इस पर क्लिक करूँगी, उसके बाद ओके करूँगी। अब देखो ये पेस्ट हो गया, ये जैसा मैंने कॉपी करा था वैसा ही पेस्ट हुआ है, आप देख सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बॉक्स जैसा आ जा रहा है। क्या हो रहा है, एक बॉक्स जैसा आ रहा है। आप जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन लगातार 2 बार प्रेस करोगे तो देखो क्या होगा, ये एक अलग विंडो में ही ओपन हो गया। देखो ये अलग डॉक्यूमेंट में ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। जब आपने उस पर डबल क्लिक करा तो क्या हुआ, वो अलग डॉक्यूमेंट में ओपन हो गया। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने इस टेक्स्ट को दूसरे डॉक्यूमेंट में ओपन करके रखा है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सिलेक्ट करूँगी और डिलीट कर दूँगी और अब मैं इसमें देखती हूँ, देखो नहीं हुआ है, मैं इस विंडोज़ को क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी डिलीट हो गया, ये क्या हुआ, यहाँ से भी डिलीट हो गया। देखो कुछ नहीं, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, माउस की कर्सर को यहाँ पर लाती हूँ और मैं पेस्ट में जाऊंगी। उसके बाद पेस्ट स्पेशल में फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, देन ओके। देखो ये पेस्ट हो गया, यहाँ पर एक बॉक्स आ गया है, जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगी दूसरे विंडो में ओपन हो जाएगा और आप इस डॉक्यूमेंट में देखोगे तो देखो ये ऐसा शो कर रहा है कि आपने इस टेक्स्ट को दूसरे डॉक्यूमेंट में ओपन करके रखा है। देखो यहाँ पर क्या शो रहा है, डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट 1, यानी आपने डॉक्यूमेंट 1 में एक और डॉक्यूमेंट को ओपन करके रखा है। देखो जैसे ही मैं इसे डिलीट करूँगी
तो वहाँ से भी क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। देखो ये यहाँ से भी डिलीट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो मैं इसे कॉपी करती हूँ, माउस की कर्सर को मैं यहाँ पर लाती हूँ, भाई इसको मैं डिलीट करती हूँ और मैं पेस्ट स्पेशल में जाऊँगी। उसके बाद मैं सेकेंड ऑप्शन का यूज़ करूँगी। ये जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी और उसके बाद ओके करूँगी तो देखो ये जैसा फॉर्मेटिंग इसमें किया गया था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर क्या हुआ, पेस्ट हुआ है। और देखो उसके बाद थर्ड ऑप्शन का मैं यूज़ करूँगी। इसको मैं अगेन कॉपी कर लेती हूँ और माउस के कर्सर को यहाँ पर लाती हूँ, पेस्ट में जाऊँगी, पेस्ट स्पेशल में। थर्ड ऑप्शन है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये ओरिजिनल टेक्स्ट को क्या करेगा, पेस्ट करेगा। देखो इसमें जो फॉर्मेटिंग था वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये फॉर्मेटिंग को पेस्ट नहीं किया है, ये केवल टेक्स्ट को पेस्ट किया है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक सेट डिफ़ॉल्ट पेस्ट, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो वही ऑप्शन ओपन होता है, वर्ड ऑप्शन, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखो एक है यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, फॉर्मेट पेंटर। अब मैं इसका यूज़ करती हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो इसमें फॉर्मेटिंग किया गया है वो इसमें भी हो जाए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखना है। आप चाहो तो केवल एक वर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो केवल एक लेटर को भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो पूरे पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फॉर्मेट पेंटर इस पर क्लिक करूँगी, माउस का लेफ्ट बटन एक बार प्रेस करूँगी। तो देखो जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके सामने एक ब्रश आ जाएगा और आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देना है। तो देखो जैसा फॉर्मेटिंग था वैसा इस टेक्स्ट में भी फॉर्मेटिंग हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।